Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Republic Academy. This is Ubesh and I welcome guys you all on this platform. So guys, जैसे कि आप जानते हैं आज हम फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर फर्स्ट को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा टाइटल अकाउंटेंसी 11th दिस सेशन इज यूएस एज यू ऑल नो। सो गाइज आज हम फाइनल अकाउंट्स के लैब के सेशन 1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या अकाउंट्स हमें बनाने होंगे, किन किन अकाउंट्स को हम सीखेंगे और किस अकाउंट्स यानी कि इन अकाउंट्स को बनाने का तरीका क्या है, इन अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है। बेसिकली हम आज हम कह सकते हैं कि आज हम फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे किस अकाउंट्स में कौन सी चीज़ दिखाई जाती है, कौन सा हेड किस आइटम में दिखाया जाता है। गाइस ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनल अकाउंट्स की जो फॉर्मेट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर को सीखने के लिए, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको फाइनल अकाउंट के सभी यानी कि इसमें 3 फॉर्मेट बनेंगे, अगर आपको तीनों फॉर्मेट क्लियर हो जाते हैं तो समझ लो आपने 50% इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ फॉर्मेट मात्र क्लियर कर लेने से ही हमारा ये चैप्टर 50% क्लियर हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, वो इसलिए गाइस कि अगर आपको बाई चांस फॉर्मेट क्लियर नहीं है तो आप इस चैप्टर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर आपकी सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सिलेबस चैप्टर इसको बोल सकते हो, जो कि आपको मिनिमम 10 से 15 मार्क्स दिलाएगा आपके एग्ज़ाम में हर हाल में, ठीक है। इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये तो 110% आता ही आता है, प्लस 7 to 8 मार्क्स का इससे और चैप्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कह सकते हो कि इस चैप्टर से आपको 10 से 15 मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। गाइस सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा गाइस, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ हो सकता है, क्योंकि इस समय मैं ये सारी ये सोर्स जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में ही बताया कि मैं ये सारी वीडियोस जो है लेक्चर्स अपनी लोकेलिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो देयर माइट बी सम बैकग्राउंड नॉइस गाइस, अगर थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड नॉइस है तो जस्ट इग्नोर देम, ओके, कॉज वी ऑल जस्ट हियर टू लर्न। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एंड सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप आई नो आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए बताऊंगा जो कि हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं और हमारे इस चैनल पर नए हैं। गाइस अगर आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू, वो हमसे जुड़ सकता है, या इसके अलावा आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं। सो हमसे जुड़ने से लेकर यानी कि किसी भी तरह की क्वेरी को लेकर या हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को कैसे परचेस करें, किसी भी तरह की क्वेरीज को लेकर आप हमें हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, विच इज़ 9151369837। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, विच इज़ 7390879380। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस finally you can write your query, you can mail your queries on this email address. So guys in this way you can connect with us. So that's all. चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर। सो जैसा कि आप सब जानते हैं ये हमारा फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर फर्स्ट है। गाइस आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि अब मैं अगले 8 से 10 दिन तक एटलीस्ट मैं 10 से 12 सेशन लूँगा फाइनल अकाउंट्स के इस चैनल पर। सो अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से कर दो, जिससे कि जैसे डेली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी लेक्चर, आपको कोई भी क्लास मिस ना हो सके, ठीक है। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड या गाइस अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो आप पर छोड़ रहा हूँ। चलिए अब आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, अच्छा सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, जैसे कि सबसे पहले ये समझ लो, एक मिनट में थोड़ी सी यहाँ पर वाइड स्क्रीन ले लूँ। अच्छा चलो देखिए, सबसे पहले हम ये सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स में आता क्या क्या है, फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाएंगे, कौन कौन से अकाउंट हमारे फाइनल अकाउंट्स में बनेंगे। तो देखो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में हमारे 3 अकाउंट्स हमें बनाने होंगे। यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट्स बनते हैं। पहला बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और दूसरा बनता है हमारा पीएल अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा यानी कि थर्ड एंड फाइनल हमारा बनता है बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें ये फॉर श्योरिटी यानी कि श्योरिटी मिल जाती है कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। तो आपका कह सकते हो कि ये वाला जो अकाउंट है बैलेंस शीट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये सारे अकाउंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो कैसे कनेक्टेड हैं, वो इसलिए है कि देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, ये तीनों अकाउंट्स एक साथ पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है।
ये तीनों अकाउंट एक साथ बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन हमें नहीं बनाना होता है, हम तीनों अकाउंट्स को एक साथ बनाते हुए चलते हैं, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। पहला अकाउंट हम बनाएंगे कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या क्या है और इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, वो हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ऊपर टाइटल डालना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट किस ईयर के लिए बना रहे हैं, तो हमें आगे दिखाना पड़ता है ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड, सपोज कर लो 31 मार्च 2020 के लिए हम बना रहे हैं, तो हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें 4 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। यहाँ पर हम पार्टिकुलर के कॉलम्स को बड़ा रखेंगे और अमाउंट के कॉलम छोटे छोटे से रखेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से करते हैं। आपके क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी आपको ओपनिंग स्टॉक पड़ा दिख जाए, उसको उठाकर ट्रेडिंग अकाउंट में अपने रख दो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिखाने के बाद हम परचेज को लेकर आते हैं, फिर हमें जहाँ कहीं परचेज मिलेगा परचेज को उठाकर रख देंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है तो फिर परचेज की अमाउंट को अंदर ही लिखा जाएगा और उसमें से परचेज रिटर्न की अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसको फिर यहाँ पर हम दिखा देंगे, ठीक है। अगर परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो सीधा परचेज की अमाउंट को फिर सीधा ही बाहर दिखा देंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखना शुरू कर दो, एक तरफ से सारे जो भी आइटम मिलते जाए वो लिखते जाओ। तो उसके बाद देखिए ये जो सारे आइटम हैं ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो जैसे ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम आसान में कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट वाले आते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं इनके बारे में भी हम बाद में जानेंगे, पहले अपने फॉर्मेट को हम पूरा कर लें, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि परचेज के बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। उसके बाद बाई साइड पर आते हैं। बाई साइड पर अगर क्वेश्चन में सबसे पहले सेल्स को हम लिखते हैं। अब अगर सेल्स में भी वही परचेज वाली कहानी है, अगर सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है तो फिर सेल्स की अमाउंट को अंदर यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न की अमाउंट को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपका कोई स्क्रैप सेल दी हुई है, ठीक है, आपको मान लो कोई गुड्स स्टॉक जो था खराब हो गया था, उसमें आपने उसका पैसे में बेच दिया है, सेल ऑफ स्क्रैप, तो उसको भी दिखा दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको 100% हर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पर दिखाया जाता है, इसे ध्यान रखना। एक तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर यानी कि इस अकाउंट में ट्रेडिंग के बाई साइड पर यानी कि यहाँ पर दिखाते हैं, और दूसरी जगह होती है इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पर दिखाया जाता है, एक ट्रेडिंग के बाई पर यहाँ पर और दूसरा बैलेंस शीट में। उसके बाद अगर आपका कोई स्टॉक जो था, आपके स्टॉक की कुछ लॉस हो गई, मान लो आपका स्टॉक में आग लग गई या आपका स्टॉक जो था एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, तो वहाँ पर हमें जो भी आपका स्टॉक खराब हुआ है उसको हम दिखा देंगे बाई लॉस ऑफ स्टॉक, बाई फायर या बाई एक्सीडेंट, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग इसकी अमाउंट भी यहाँ पर दिखा दी जाएगी। अब इनके सारे पोस्टिंग करने के बाद अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक के आइटम का एक बार सबको क्लियर कर दूँ मैं जरा, एक मिनट को। अच्छा देखिए अब सारी पोस्टिंग हो गई, हमने यहाँ से यहाँ तक हमने पोस्टिंग कर ली और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पोस्टिंग कर ली, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर का भी और इधर का भी, दोनों में ये अलग टोटल हम कहीं अलग करेंगे, ठीक है। और सपोज कर लो डेबिट का टोटल आ रहा है 10,000 रुपये का, ठीक है, और क्रेडिट का है सपोज कर लो 12,000 रुपये का, ठीक है। तो भाई ज़्यादा कौन सा है, दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 12,000 ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा वाला होता है वही टोटल दोनों तरफ लिख दिया जाता है। तो हम 12,000 यहाँ भी लिख देंगे और 12,000 को हम यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। अब भाई कम कौन सा, डेबिट में कम था ना, तो जिस साइड पर कम होता है भाई बैलेंस से भी उतनी निकलेगा, तो अब यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 साइड पर बैलेंस निकल आएगा। तो आराम अब इसको यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 2 साइड पर अगर बैलेंस जब निकलता है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, तो मतलब प्रॉफिट कहलाता है। अगर 2 साइड पर बैलेंस निकल रहा है समझ लो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर बाई साइड का मतलब अगर बाई का बैलेंस कम होता है, बाई साइड पर अगर बैलेंस निकल रहा है, अगर बाई साइड पर बैलेंस निकल रहा है तो वो हमारा लॉस कहलाता है, ठीक है, ग्रॉस लॉस, ठीक है। अगर बाई पर बैलेंस निकल रहा है तो हमारा लॉस कहलाएगा। चलो देखते हैं, एक मिनट क्लियर अप कर दूँ, ठीक है। अगर बाई पर बैलेंस निकल रहा है तो वो ग्रॉस लॉस हमारा कहलाएगा। चलिए इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। अब चलिए समझ लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो इस चीज़ को देखिए मैं आपका इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा जिससे कि आप लोग फिर इसको कभी भूले ही ना, ठीक है।
आपको दोबारा रिवीजन की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो देखिए, एक सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारे बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट, और दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिजनेस में होने वाले सभी एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब समझ लो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं सारे। ठीक है, ये ट्रेडिंग में दिखाए जाते हैं। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये पीएल अकाउंट में हमारे दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, पीएल अकाउंट में। अब समझ लो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। सपोज कर लो ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है, आप कोई बिजनेस करते हो, ये आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, आपकी फैक्ट्री, और फैक्ट्री में क्या होता है, माल बनता है ना। सपोज कर लो आपकी ये फैक्ट्री में माल बन रहा है। अब फैक्ट्री में माल बनाने के लिए कहीं से आप माल को खरीदते भी होगे, मतलब कहीं से आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाते होगे फैक्ट्री में, तब उसको फैक्ट्री में बनवाते होगे। तो यानी कि हम जहाँ से माल खरीदते हैं, ये माल आपका मार्केट होगा, आप मार्केट से तो माल उठाते होगे, आप मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद कर उसको फैक्ट्री में लेकर आते होगे। ठीक है, मार्केट है। तो रॉ मटेरियल को मान लो मार्केट तक, फैक्ट्री तक लाने में, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में आपको बहुत से खर्चे भी करने पड़ते हैं भाई। आपको रास्ते का अंदर भाड़ा देना पड़ता है, फ्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रेट या कैरेज मतलब भाड़ा होता है, तो आपको रास्ते का भाड़ा देना पड़ता है। और आपको मतलब आपकी हाईवे वगैरह से मान सपोज कर लो कहीं निकलना है, तो आपको टोल टैक्स जैसे कि होता है उसी तरह का यहाँ पर बोला जाता है ऑक्ट्रॉय। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है चुंगी, मतलब टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स ही होता है। तो सपोज कर लो आपको टोल टैक्स वगैरह भी पेड करने पड़ते हैं। आप मतलब आपने अगर मार्केट में माल खरीदा तो माल को गाड़ी में चढ़वाने के लिए, और जब माल आपकी फैक्ट्री के सामने आ जाता है तो माल को गाड़ी से उतार कर, यानी कि ट्रांसपोर्ट से उठाकर अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए आपको बहुत से मजदूरों की, यानी कि लेबर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो आप लेबर्स हायर करते हो, उनको पेमेंट करते हो, यानी कि उनको आप मजदूरी देते हो। तो लेबर्स की जो मजदूरी होती है उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कह सकते हो कि माल को मार्केट से खरीदने से लेकर और माल को फैक्ट्री तक लाने पर हमें बहुत से खर्च करने पड़ते हैं। और फैक्ट्री तक जब माल आ जाता है तो माल को हम फैक्ट्री में बनवाते हैं। भाई बनवाने के लिए एम्प्लॉयज़ यहाँ पर लगे होते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको भी हम मतलब वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं। जो मजदूर हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं। और फैक्ट्री के बहुत से खर्चे होते हैं, मतलब फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री की पावर, फैक्ट्री को पावर बोला जाता है। ठीक है, लाइट यूज यहाँ पर नहीं करते हैं फैक्ट्री के साथ, फैक्ट्री पावर है, फैक्ट्री का फ्यूल है। ठीक है, फैक्ट्री में मतलब कोल फैक्ट्री है। ठीक है, तो कोल आ जाएगा आपका, गैस आ जाएगा। ठीक है, कोल गैस। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे खर्च करते हैं। अब आसान भाषा में अच्छा समझो इसको। देखिए, अब हम कह सकते हैं कि माल को, एक बार इसको मैं हटा दूँ नीचे वाला। अब हम कह सकते हैं, एक मिनट इसको हटा दूँ। चलिए अब देखते हैं। अब आसान भाषा में हम समझ सकते हैं, हमने ये सीख लिया है, हमने ये तो देखो समझ लिया कि मार्केट से कच्चा माल उठाकर उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए और उसको फैक्ट्री में माल को तैयार करवाने के लिए, कि माल को प्रोड्यूस करवाने तक हमें उन पर बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं। तो आसान भाषा में हम समझ लेंगे कि परचेज टू प्रोडक्शन, कह सकते हैं हम परचेज टू प्रोडक्शन, यानी कि परचेज से लेकर, यानी कि माल को खरीदने से लेकर उसके प्रोडक्शन तक, मतलब माल के बनने तक, माल के तैयार होने तक, उस पर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जितने भी खर्चे किए जाते हैं, वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पॉइंट आपका थ्योरी में ही पूछता है तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, इसके लिए अपना आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो, उसमें आपको दिख जाएगा जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहलाते हैं। अब सपोज कर लीजिए, तो आपका डायरेक्ट हो गया, दूसरा वाला पार्ट जो बचा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसको समझ लें। चलो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लूँ आपका, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। देखिए क्या हो गया, आपका फैक्ट्री में माल बन गया, फैक्ट्री में माल बनने के बाद आप क्या करते हो, उसको अपने ऑफिस या अपनी शॉप पर भेजते हो ना बेचने के लिए। मान लो आप अपनी शॉप या अपने ऑफिस पर माल को बेचने के लिए भेजते हो, तो भाई यहाँ पर भी बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं। मान लो फैक्ट्री से माल को ऑफिस तक भेजने में यहाँ पर भी भाड़ा भी देना पड़ता है, जिसको कैरेज बोलते हैं। ठीक है, जिसको कैरेज बोला जाता है। देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्री से और माल ऑफिस तक माल भेजने में जो भाड़ा दिया जाता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, ये कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड। और यहाँ पर जो भाड़ा होता है ये वाला, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो होता है वो कैरेज इनवर्ड होता है। ठीक है,
यहाँ पर जो भाड़ा ट्रेडिंग अकाउंट में जो आता है, अगर कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है, अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है या फ्रेट आउटवर्ड लिखा हुआ है तो वो आपका यहाँ पर पीएल अकाउंट में चला आएगा। अब क्या होता है, फिलहाल समझ लो आसान भाषा में कि आपको आपका माल फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया। अब आपने उसको फैक्ट्री दुकान तक अपनी भेजा, यानी कि ऑफिस तक भेजा। अब ऑफिस में जब माल आ जाएगा तो आप क्या करते हो भाई, अपनी शॉप के लिए यानी कि अपने ऑफिस के लिए भी तो बहुत सारे एम्प्लॉय हायर करते हो ना, एम्प्लॉय हायर करते हो जो कि अपने माल को बेचेंगे, कस्टमर्स को माल दिखाएंगे, ठीक है। और माल को बेचने के लिए आप बहुत से लोगों को हायर करते हो जिनको आप कमीशन वगैरह देते हो, ठीक है, ऑफिस का रेंट वगैरह देते हो। तो बहुत से खर्चे हमारे खर्चे होते हैं। तो हम आसान कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि माल को फैक्ट्री से लेकर ऑफिस तक लाने पर और उसके बिकने तक, यानी कि माल की बिकने तक उस पर जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। आसान भाषा में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से समझना। देखिए आफ्टर प्रोडक्शन तो यहाँ पर हो गया है, यानी कि परचेज से लेकर प्रोडक्शन तक के खर्चे तो फैक्ट्री इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। अब प्रोडक्शन के बाद यानी कि आफ्टर प्रोडक्शन टू सेल, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के बाद से लेकर माल की बिकने तक उस पर जितने भी खर्च किए जाते हैं, जितने भी एक्सपेंस किए जाते हैं वो सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ना कि सिर्फ आपके न्यूमेरिकली बल्कि इससे थ्योरी में भी और आप स्पेशली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स जरूर बनाना, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर इस पॉइंट की जो भी मैंने यहाँ पर बताया है सबका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। या वीडियो को पॉज करके 1 मिनट नोट्स बना लो जल्दी से, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने नोट्स बना लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं ये सब हम पीएल अकाउंट में देखेंगे, यानी कि पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। देखिए अब बात करते हैं अपने फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। तो देखिए इसमें भी भाई हमारे 4 कॉलम होते हैं, आई होप सभी ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, पार्टिकुलर अमाउंट एंड पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि ये सारे अकाउंट एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और पीएल का आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यानी कि पीएल अकाउंट बनाने से पहले हम ट्रेडिंग तो बना चुके होंगे, तो ट्रेडिंग का जो भी बैलेंस निकलता है वो आपके पीएल में ट्रांसफ़र किया जाता था कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस 2 साइड पर निकला था तो पीएल में उठकर जब आएगा तो बाई साइड पर हो जाएगा, और अगर वहाँ पर बैलेंस बाई में निकला था तो पीएल में जब उठकर आएगा तो 2 में हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, या तो वहाँ पर प्रॉफिट निकला होगा या लॉस निकली होगी। प्रॉफिट निकला होगा तो इस साइड पर आ जाएगा, लॉस निकली होगी तो इस साइड पर आ जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो कि मैंने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, और इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। सैलरी है, रेंट रेट एंड टैक्स है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ऑडिट फ़ी है, लीगल चार्जेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, और आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड रिन्यूअल है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट अलाउड इसको हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड। और केवल अगर इंटरेस्ट लिखा है तो भी आपको इसी साइड पर आएगा, अगर इंटरेस्ट रिसीव लिखा है तो वो इनकम होती है, इनकम इस साइड पर आ जाती है, ठीक है। कन्वेंस है, तो इस तरह से यहाँ तक सारे आइटम, ये यहाँ तक के सारे आइटम हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कन्वेंस है, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था। देखिए एक चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने ये बताया था कि पीएल के 2 साइड पर सभी एक्सपेंसेस, किसी भी टाइप का आपका एक्सपेंसेस होगा बिजनेस का या कोई लॉस होगी, वो सारे 2 साइड पर आते हैं। और बाई साइड पर क्या आता है, बाई साइड पर सभी यानी किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की आपकी रिसिप्ट मतलब होता है कहीं से भी आपको पैसा मिल रहा हो, आपकी कैसी भी इनकम, किसी भी टाइप की आपकी इनकम और किसी भी टाइप की आपकी आप कह सकते हो उसका प्रॉफिट, आपका बिजनेस में कहीं से भी कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो वो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड पर आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर। चलिए तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपको कहीं से अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो इधर आ जाएगा, अगर रेंट पैड हो रहा होता तो देखिए रेंट इधर भी है, ठीक है। तो यानी कि डेबिट पर कौन सा आता है, अगर रेंट पैड कर रहे हो, रेंट पैड दिया हुआ है तो डेबिट पर आ जाएगा, रेंट रिसीव दिया हुआ है तो क्रेडिट पर आ जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो बाई पर आ जाएगा, ठीक है। कमीशन रिसीव बाई पर आ जाएगा। इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, इसके आगे रिसीव भी होना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बाई में हो जाएगा।
बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अगर आपके बैड डेब्ट्स रिकवर हुए हैं तो बाई पर आ जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है, कहीं किसी भी टाइप की कोई आपको इनकम अगर हो रही है तो बाई साइड पर आ जाएगी। डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड एक प्रॉफिट होता है जो कि हमें शेयर पर मिलता है, ठीक है। तो डिविडेंड आपको यानी कि शेयर पर प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके बाई साइड पर आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट है। सॉरी। तो आगे देखिए क्या है, आगे आपको है मिसलेनियस इनकम, अगर आपको कहीं से भी किसी भी टाइप की कोई इनकम हो रही है तो बाई साइड पर आ जाएगी। यानी कि ये सारे आइटम हम पोस्ट कर देते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब आगे हम क्या करते हैं, ये यहाँ तक करने के बाद, ठीक है, ये वाला नहीं। अब हम क्या करेंगे, चलो इसको मैं रब कर दूँ फिर बताऊँ। 1 मिनट, देखिए यानी कि यहाँ तक अब यहाँ तक हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी पोस्टिंग कर ली है ये तक, और हमने इधर को जो है यहाँ से लेकर और ये कन्वेंस तक सारी पोस्टिंग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटलिंग करते हैं, वही जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, इधर का भी इधर का भी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे। सपोज कर लो अगर इधर का 10,000 आया है, डेबिट का टोटल 10,000 आया और क्रेडिट का 12,000 आया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दोनों में जो ज़्यादा है ज़्यादा वाला टोटल यहाँ पर लिख दिया जाएगा दोनों साइड पर, ठीक है, दोनों साइड पर ज़्यादा वाला लिख दिया जाएगा। 12,000 इधर भी, 12,000 इधर भी। अब सपोज़ कर लो कि भाई इधर ज़्यादा था तो जिधर कम है बैलेंस उसी साइड पर निकलेगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसे केस में बैलेंस हमारा डेबिट साइड पर निकल रहा है, तो कह सकते हैं अगर पीएल अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पर निकल रहा है तो वो नेट प्रॉफिट के नाम से दिखाया जाता है, उसको हम प्रॉफिट मानते हैं। अगर यही बैलेंस आपका बाई साइड का बैलेंस कम आ रहा होता तो फिर बैलेंस बाई साइड क्रेडिट साइड पर निकलता, और अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंस निकलता है तो उसको हम नेट लॉस बोलते हैं, ठीक है। कह सकते हैं आसान भाषा में, अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंस निकल रहा है तो नेट लॉस, अगर डेबिट साइड पर निकल रहा है बैलेंस तो नेट प्रॉफिट। ये जो बैलेंस निकलता है यहाँ का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं आगे। तो चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के अब हम फॉर्मेट को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ऊपर टाइटल डालना पड़ता है कि बैलेंस शीट एज ऑन, किस डेट के लिए हम बना रहे हैं। सपोज करो हम 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं तो हम लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर दो आपके 4 कॉलम होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पहला कॉलम लाइबिलिटीज़, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी और एसेट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, अमाउंट कॉलम छोटे छोटे से बनते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बैलेंस शीट की स्टार्टिंग सबसे पहले हम कैपिटल से करते हैं, ठीक है। अब कैपिटल की अमाउंट को ध्यान रखना, कैपिटल की अमाउंट जो क्वेश्चन में दी हुई होती है वो हमेशा अंदर लिखी जाती है, क्योंकि इसमें हमें या तो नेट प्रॉफिट अगर है तो ऐड करना पड़ेगा। अगर नेट प्रॉफिट वहाँ पर निकला था पीएल अकाउंट में तो वो यहाँ आकर ऐड हो जाता है। सपोज कर लो पीएल अकाउंट में हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट निकला था तो कैपिटल की अमाउंट को अंदर लिखकर उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसको नीचे निकाल लेंगे। अभी इसको भी अंदर ही हम रखेंगे। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया हुआ है तो ड्राइंग क्या होता है, सपोज कर लो जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ बिजनेस से लेता है, चाहे वो पैसा हो कोई एसेट हो, तो ऐसी चीज़ उसकी ड्राइंग कहलाती है। तो जितने का भी ड्राइंग होगा, ड्राइंग हमेशा माइनस की जाती है, ध्यान रखना। तो ड्राइंग का पैसा जो है माइनस कर देंगे किस अमाउंट में से, इस अमाउंट में से हम ड्राइंग को माइनस कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग को माइनस करने का अब जो आएगी ये फाइनल आपकी कैपिटल कहलाएगी जो कि इधर आ जाएगी, ठीक है, अमाउंट साइड में। उसके बाद क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल जिसको शॉर्ट में हम बीपी बोलते हैं ये भी लाइबिलिटी होती है। रिजर्व एंड फंड, आपके पास किसी भी तरह का रिजर्व, किसी भी तरह का फंड अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओके, एम्प्लॉयर्स फंड, ठीक है, और डेप्रिशिएशन फंड, किसी भी तरह का फंड आपका या रिजर्व या आपका रिजर्व दे रखा हो क्वेश्चन में तो उसको हम एक लाइबिलिटी मानते हैं और ये लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो भी डेबिट आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी होती है। इसी तरह से इस तरह जाएंगे एसेट साइड पर। एसेट साइड पर सबसे पहले हम कैश को दिखाएंगे। कैश एंड आपके हैंड, अगर नहीं कैश इन हैंड मतलब आपके पास में अगर कुछ कैश नगद में रखी हुई है तो वो आपकी एसेट होती है। कैश एट बैंक, अगर आपके बैंक में आपका कुछ पैसा जमा है तो वो भी आपकी एसेट होती है। बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपकी एसेट होती है। डेप्टर्स एसेट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट होता है। लोन्स डेबिट, देखो लोन्स डेबिट का मतलब ये होता है कि लोन हमने किसी को दिया है तो जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारी एसेट होती है। अगर सपोज कर लो यहाँ पर लोन क्रेडिट होता, लोन क्रेडिट अगर होता तो वो फिर लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। लोन डेबिट एसेट होता है, लोन क्रेडिट लाइबिलिटी होता है, चीज़ ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है। फर्नीचर एंड फिटिंग आपकी एसेट है। प्लांट मशीनरी आपकी एसेट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होती है।
फ्रीज होल्ड एंड लीज होल्ड लैंड, ये भी आपकी एसेट होती है। कंप्यूटर्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारी आपकी एसेट होती हैं। तो इन सब में से जो भी आइटम आपके क्वेश्चन में दिए हुए होंगे आप उनको पहचानते हुए अपनी बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर दोगे। अगर कोई एसेट दी हुई है तो एसेट साइड पर पोस्टिंग कर दोगे, लायबिलिटी दी हुई है अगर कोई इनमें से तो आप लायबिलिटी साइड पर पोस्टिंग कर दोगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मेट अब क्लियर हो गए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये तीनों फॉर्मेट अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से करो भाई, क्योंकि मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये चैप्टर फॉर्मेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके फॉर्मेट क्लियर नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको यही पता नहीं होगा कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, कौन सा पीएल अकाउंट में दिखाना है, कौन सा लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाना है, तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं इसके बल पर कि ये जो है आपका ये फाइनल अकाउंट्स चैप्टर जो है ये 50% आपके फॉर्मेट पर ही डिपेंड करता है। अगर आपने फॉर्मेट क्लियर कर लिए हैं तीनों फॉर्मेट, तो समझ लो आपका 50% चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो, या जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नोट डाउन करना ये तीनों फॉर्मेट, और इनको 2-3 दिन लगातार एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार देखना। ठीक है, देखने का मतलब रीड करना, केवल पढ़ना, इनको रटना नहीं। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, इनको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बस 2-3 दिन लगातार इनको एक दिन में 3 से 4 बार पढ़ना, और उसके बाद अपने क्वेश्चन इनके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना। आप 4 से 5 क्वेश्चन जब लगाओगे, 4 से 5 दिन तक जब क्वेश्चन लगाओगे, तो फिर ये सारे फॉर्मेट आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो चुके होंगे, आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई होप आप सभी लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। सो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। एंड क्लास को क्लोज करने से पहले गाइस आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। गाइस अगर रियली आप लोगों ने आपको लगता है कि आपने इस क्लास में कुछ सीखा है, आपने इस क्लास को एंजॉय किया, सो गाइस प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है ना। एंड ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार आप प्लीज़ यार आप लोग जो है इन हमारे चैनल्स को, अपने इस चैनल को शेयर करते रहें, इन वीडियोज़ को, इन क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, स्कूल कॉलेज के कहीं के भी आपके कोई फ्रेंड हो कोचिंग के, उनके बीच शेयर करते रहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आपके इंस्टीट्यूट के हैं, आपके कॉलेज के नहीं, अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं तो उनको शेयर करते रहिए, उनको अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताते रहिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और जल्द से जल्द हम लोग अपने इस छोटी सी रिपब्लिक एकेडमी की फैमिली को एक नेशनल लेवल तक पहुंचाने में सक्सेस हासिल कर सकें। गाइस मुझे अपनी छोटी सी फैमिली को, रिपब्लिक एकेडमी की छोटी सी अपनी इस फैमिली को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में आप सभी लोगों की हेल्प चाहिए। सो गाइस प्लीज़ यार इतनी तो हेल्प बनती है ना, आई थिंक आप लोग मेरी हेल्प करोगे ना इतनी, तो जल्दी से यार एक शेयर तो बनता है अपने फ्रेंड्स के बीच, इनको शेयर करते रहिए वीडियोस को और लाइक करते रहिए। एंड ये अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले 10 से 12 दिन तक आपको फाइनल अकाउंट्स की एटलीस्ट एक क्लास डेली मिलेगी अपने इस चैनल पर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग अस, फॉर वॉचिंग अस। टिल देन टेक केयर, बाय, विल सी यू टुमारो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।